जी, तो हमें बेसिकली मेरे मन में था एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ से इस तरह के नए टैलेंट्स जैसे श्रद्धा मिश्रा हैं और शगुन सोढ़ी हैं और भी काफ़ी आर्टिस्ट अभी हमारे इस चैनल से आने वाले हैं। तो वो जब नए आर्टिस्ट कुछ गाते हैं, उसके अंदर एक जो उनकी जो मासूमियत होती है, तो उस तरह के गीत कुछ ऐसे बनाए जाएँ जो सबके दिलों को अच्छा लगे। और तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत अच्छी पोइट्री। तो हमने सोचा कि सबसे अच्छे शायर को बुलाना चाहिए। तो हमने फिर शकील आज़मी साहब से बात की इसके बारे में, और शकील आज़मी साहब से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ नए बच्चे हैं और सारे इन लोगों को हम ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। शकील भाई को बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, और फिर उन्होंने ये गीत लिखा लंबियाँ लंबियाँ रातां। और इसमें ये जो गीत है ये इट्स अ लव सॉन्ग बेसिकली, और वो प्यार जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वो आप ये चाहते हैं कि बस उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसे खुश रहे, वो कैसे, उसको मैं कैसे रिझाऊँ। अपने बारे में आप कम सोचते हैं व्हेन यू आर इन लव। तो ये उसी तरह के कुछ गीत हैं, और जो अभी आपके सामने आएंगे, जो पहला गीत है लंबियाँ लंबियाँ रातां। और शकील भाई ने इसमें मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शकील भाई का कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है और इन बच्चों को सपोर्ट किया है और इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया है, इस चैनल को सपोर्ट किया है। शकील जी, कॉन्ग्रेचुलेसन की बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड लेजेंड है आप हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। जब इस तरह से गाना आया आपके पास, रोमांटिक सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, क्या कुछ फीलिंग हुई एंड कैसे क्रिएट करते हैं आप इस तरह से अल्फाजों को जोड़ के? कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि संदेश भाई जो इस गाने के कंपोज़र भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, ये मेरे बहुत पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं। तो इनके साथ काम करना ही मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा, और मेरा बहुत मन था इनके साथ काम करने का। ये और बात कि ये अपने सभी साथियों की तारीफ़ करते हैं जो इनके साथ जुड़ते हैं, और ये हर अच्छे कलाकार का लक्षण होता है। आजकल जो गाने लिखे जा रहे हैं या कंपोज किए जा रहे हैं, उसमें बहुत एक डर सा जो हमारे कलाकार हैं, कंपोज़र भी डरा हुआ होता है कि यार ये जो मैं बना रहा हूँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, या ये प्रोड्यूसर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से जो हम लिखने वाले हैं, हम जो लिरिसिस्ट हैं, एक डर हमें भी लगा रहता है कि ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ये पसंद आएगी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, या नहीं पसंद आएगी। ये सब एक कन्फ्यूज़न होता है हमारे जब हम लिख रहे होते हैं। लेकिन इस गाने में संदेश भाई ने मुझे कहा कि आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आपकी जो शायरी आप जो मुशायरों में सुनाते हैं, मुझे उस तरह की पोइट्री चाहिए, बड़ी पोइट्री चाहिए। तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं और खुल के लिखिए, वरना इस तरह की लाइन आती ही नहीं कि जब चाँद झूमर से कोई टूटे तारा सा। ये लाइन ही अपने आप में बहुत जो राइटिंग हो रही है उससे बहुत परे है, बहुत हट के है। ये लाइन नहीं आती, मैं नहीं लिखता अगर मुझे वो आज़ादी नहीं मिली होती। तो आज़ादी से जब हम काम करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है, अलग होता है, अनोखा होता है, और उसमें डायमेंशन भी होता है। जब हम नया लिखते हैं और जब हट के लिखते हैं, मेरा मानना है कि कोई भी कहानी, कोई भी गाना, उसमें इतना डायमेंशन हो कि जब आप कहानी सुन रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, फिल्म भी कहानी है, तो वो कहानी आपको कहीं बहा के ले जाए। वो सिर्फ जहाँ तक आपने देखा है वहीं तक ना हो, आपको बहा के ले जाए अपने रिश्तों में, अपनी मोहब्बतों में, अपने बचपन में, कहीं बहा के ले जाए। इतना डायमेंशन होना चाहिए। तो इस गाने में भी वो बात है। जब आप सुनेंगे इस गाने को, जब आप देखेंगे इस गाने को, शूट भी बहुत अच्छा हुआ है, तो ये गाना आपको कहीं ना कहीं ले के जाएगा, आपको रोक के स्टिल नहीं रखेगा। आपको इस गाने में वो पावर है, वो ताकत है कि आपको बहा के ले जाता है ये गाना।
तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे करियर में जितने भी गाने मैंने तकरीबन 150 से ज़्यादा गाने मैंने लिखे हैं, तो उन 150 गानों में मेरा ये गाना भी मेरे अच्छे गानों में एक है जी। एंड आई थिंक सर दैट्स वो रीज़न है कि जिसकी वजह से इतने सारे अप्रिसिएशन मिले हैं सर आपको, एंड इतनी सारी अवार्ड, इतनी सारी तारीफें। जी, अच्छा जी, लगा सर बहुत आपसे शुक्रिया। बातें करके। एंड श्रद्धा एंड शगुन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank बहुत you ही so अच्छे much. से ये गाना आप लोगों ने पिक्चराइज किया है। सो इसमें मैंने बहुत ही अच्छा डांस देखा, बहुत ही अच्छा लोकेशन, ब्यूटीफुल लोकेशन देखा, हाँ जी। बहुत ही अच्छे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखी। तो पहले बताइए कि ऐसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का एंड संदेश सर के साथ में एसोसिएशन। मैं आपको इनको बिकॉज आज ये आप लोग यकीन मानेंगे कि आज इन दोनों का पहला इंटरव्यू है। ओह, इन दोनों बच्चों ने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, तो ये आप लोग इस बात के साक्षी हैं और आप लोग इन्हें ब्लेस कीजिए कि ये तरक्की करें और अच्छा काम करें। और जहाँ तक इनका टैलेंट है, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोनों से कि इस गीत का मुखड़ा ये आपको पहले गा के सुनाए, फिर आपसे बात करें, फिर इन पे बात की फिर इन पे बात की जाए। तो जिस तरह से अपना सिलसिला है, दोनों अलग-अलग गाएं। आप जहाँ एक तक बार- आप गाते हो, जहाँ से आप ज्वाइन करते हो, वहाँ से करके तो पूरा मुखड़ा एक बार सुनाइए सबको, बिना म्यूज़िक के। आप देखिए आपको उनकी आवाज़ें और जब चांद झूमर से कोई टूटे तारा सा, एक चेहरा झलक जाए आँखों में प्यारा सा। वाह, जब चांद झूमर से कोई टूटे तारा सा, एक चेहरा झलक जाए आँखों में प्यारा सा, याद आए हाय मुलाकाता हो लंबिया, हो लंबिया लंबिया राता, लंबिया लंबिया राता, लंबिया लंबिया राता, लंबिया लंबिया राता, याद आए हाय मुलाकाता वो लंबिया लंबिया राता, लंबिया लंबिया राता। सुपर, वाह। Thank you. बहुत ही ब्यूटीफुल। Thank you. एंड नाउ अब मैं एक्टिंग की बात करूंगा। जितना आप लोगों की गाने में वॉइस में पावर है, उतनी ही मुझे स्क्रीन पे एक्टिंग भी दिखाई दी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये कैसा रहा एक दूसरे के साथ का एक्सपीरियंस है एक्टिंग का? बहुत गाने का? ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था एक्चुअली। मतलब इन्जॉय तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा किया, बट हमारी दोस्ती भी काफ़ी गहरी है, तो एक दूसरे की हेल्प की हमने काफ़ी, और समझाया कि यहाँ ठीक हो सकता है, वहाँ ठीक हो सकता है। जी। फिर शूट के दिन तक तो वी वर प्रॉपरली रिहर्स्ड एंड एवरीथिंग वाज वेरी कंफर्टेबल। मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट, और थैंकफुली यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था कि आपको जैसा करना है आप कर सकते हो, और फिर बहुत ज़्यादा आपको फील में भी डाला, तो अपने आप ही यहाँ पे सब कुछ होता चला गया। एंड विद शगुन ऑल्सो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल एज शी सेड। हम लोग बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो एक दूसरे की बहुत हेल्प की और बहुत अच्छा करने की कोशिश ही की है बस। बिल्कुल। एंड ये जो क्वालिटी है, सर को भी पता है ये बात कि बहुत ही कम ऐसे एक्टर हैं जिन्हें सिंगिंग का भी टैलेंट होता है, और बहुत ही कम ऐसे सिंगर हैं जिन्हें एक्टिंग का भी टैलेंट। ये जो टैलेंट है आप लोगों के अंदर, उसके बारे में क्या बताएंगे कि आने वाले दिनों में भी क्या हम सिंगिंग एक्टिंग बोथ देखेंगे आप लोगों की तरफ से? सिंगिंग तो ऑब्वियसली वो मेन है, बट एक्टिंग भी हम कोशिश करेंगे कि जितना फील हो सके, क्योंकि गाना अगर इतना सुपर्ब हो तो वो एक्टिंग भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बस फील होता है। तो बस ऐसा ही कुछ फील हुआ है। एंड कैसा रहा एसोसिएशन संदेश सर के साथ? बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। इट हैज़ ऑलवेज बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद संदेश सर। और सर के साथ पहले भी 2 गाने मैं गा चुकी हूँ, शिकारा के और झलकी का भी हमने साथ में किया था। तो बहुत ज़्यादा ही आई फील ब्लेस्ड टू बी हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि मैं ये गाना गा पाई हूँ। सर ने मुझे ये चांस दिया है,
सो बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड सर, एक जो मैंने चीज़ सुनी है इसके बारे में कि जो जो इन गानों पर रील्स बनाएगा उन्हें भी चांस मिलेगा, तो इसके बारे में कुछ आप लोग बताना चाहेंगे? जी हाँ। नई हम लोगों ने ये सोचा है बिकॉज़ हम लोग नए नए टैलेंट की तलाश में हैं। तो श्रद्धा हमारी पहली आर्टिस्ट हैं जो हमने श्रद्धा को कुछ 3 साल पहले हम 3 या 4 साल से श्रद्धा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी स्टूडियो में मुझे असिस्ट भी किया काफ़ी गानों में, फिर उन्होंने गाना शुरू किया और शगुन ने भी मुझे पिछले 2-3 साल से शगुन असिस्ट कर रही हैं, गा रही हैं, और भी कुछ सिंगर्स हैं जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ पिछले 3-4 साल की जो जर्नी है, जैसे उन्होंने झलकी में गाया, फिर विदु विनोद चोपड़ा सर की फिल्म शिकारा में जो टाइटल सॉन्ग था मर जाए हम, बाय द वे ये लास्ट ईयर के फिल्म फेयर नॉमिनेशन में थी श्रद्धा। तो ये एक इस तरह से हम लोग जो खोज में लगे हैं, तो ये हमारी पहली आर्टिस्ट है और भी बहुत कुछ साथ में आएगा। तो शकील भाई और हमने ये सोचा कि जो लोग इन गीतों को हम लोग इसके इंटरनेशनल ट्रैक्स रिकॉर्ड करेंगे। इंटरनेशनल ट्रैक्स मतलब सिर्फ म्यूज़िक रिलीज़ करेंगे और जिसके ऊपर आने वाले आर्टिस्ट सिंगर्स अपनी आवाज़ डब करके इसको अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो हम लोगों को टैलेंट ढूंढने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। हम उनकी आवाज़ सुन के हम उसमें से कुछ आवाज़ें सेलेक्ट करके हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में उन बच्चों को उसमें शिरकत करने का मौका देंगे, उनको पूरा मौका दिया जाएगा। और वो जब ये गाना शूट हो रहा था तो मुझे संदेश भाई ने बुलाया था कि आ जाइए, गाना शूट हो रहा है, ज़रा देखिए आप भी। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये दोनों बच्चियां जो सिंगर हैं वो इसमें एक्टिंग भी कर रही होंगी। तो मैंने देखा दोनों को तो मुझे लगा कि यार एक ज़माना था जब कहते थे कि वो कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, शर्माते थे, डरते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनमें वो डर नहीं है। जो हम गांव से आए थे, बचपन में डराए गए थे, खेल में, पढ़ाई में, स्कूल में, यहाँ वहाँ, वो इन नए बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। तो ये कैमरे के सामने भी आके बिल्कुल मुझे तो सीखे हुए, मजे हुए ये दोनों लगे। और मुझे हैरत भी हुई। मैंने संदेश भाई से ये कहा भी कि यार ये तो कमाल कर रही है, कुछ रिहर्सल वगैरह किया है? तो पता चला नहीं, इतना कुछ ख़ास नहीं है और बहुत ही अच्छा किया है। अब तो वीडियो रिलीज़ हो गया है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा किया। लगता है कि बिल्कुल मजी हुई है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो ये जो वक्त है ना, ये बहुत खूबसूरत टाइम आने वाला है मुझे लगता है हमारे संगीत के जगत में। तो हम लोगों की कोशिश है कि नए नए एक्टर्स, सिंगर्स, राइटर्स, कंपोज़र्स, ये सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और जो भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं यहाँ पे आके। और हमारी टीम है जो भी अच्छे बच्चे उसमें जो भी हमें लगेगा जो वन ऑफ द बेस्ट, उन लोगों को ज़रूर हम इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च करेंगे। तो ये हमारे अभी शुरू के 2 आर्टिस्ट हैं और 2 आर्टिस्ट अभी विद इन अ मंथ हम लोग उनके साथ सॉन्ग्स रिलीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो जाते जाते श्रद्धा एंड शगुन जी, अपनी ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप? गाना आ गया है, जो लोग पसंद कर रहे हैं, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, इस गाने को अच्छा पसंद करें, उनको कुछ कहना चाहेंगे श्रद्धा एंड शगुन जी? हम लोगों ने बहुत प्यार से और बहुत दिल से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत बनाने की कोशिश की है। तो हम आशा करते हैं कि बस आपको पसंद आए और आप प्लीज़ देखिए। यस, प्लीज़ आप सब फॉलो कीजिए, गाने को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग एंड वी आर ग्रेटफुल कि संदेश सर एंड शकील सर ने इतना अच्छा गीत बनाया है। We couldn't have been more grateful actually. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हम नए आए थे बॉम्बे में स्ट्रगल करने, उस वक्त सोडी साहब का ज़माना था, है ना? हम उनको सुन के, उनको देख के हम लोग आगे बढ़े हैं। आज वो नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा यहीं कहीं होगी, क्योंकि आज उनकी बच्ची जो है उसकी शुरुआत हो रही है।
सगुन सोढ़ी जो हैं, सोढ़ी साहब की बेटी हैं, और तो आज हम उनको भी याद करना चाहते हैं इस मौके पर। हाँ जी। कहीं ना कहीं वो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सोढ़ी साहब जो है ना, उन्होंने कुछ 500 से भी ज़्यादा फिल्मों का, राज हिंदुस्तानी, बड़ी बड़ी फिल्मों का संगीत बैकग्राउंड स्कोर किया है। और तो इतने गुणी थे, तो ऐसे टैलेंट तो उनके तो ब्लड में टैलेंट है। लंबिया लंबिया राता की पूरी टीम को, स्पेशली हमारे सर संदेश चांदलिया जी, जिनका मैं बहुत टाइम से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके गाने आप लोगों ने सुने होंगे। उनके लिए एक गाने में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए हम लोग आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट हमेशा कहीं ना कहीं गाना बजाना करता रहता है, अपना उसकी पूरी जर्नी होती है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप किसके लिए गा रहे हो, किसके लिए प्ले कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट में और कौन लोग ऐड है। तो इस प्रोजेक्ट संदेश चांदलिया जी के प्रोजेक्ट में अगर मेरी वॉइस है, और वो भी टैलेंटेड श्रद्धा और बहुत ही हमारे टैलेंटेड सिंगर शगुन, हाँ, श्रद्धा और शगुन जैसी एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, अच्छी वॉइस अगर हमारे साथ इस गाने में ऐड है, और शकील भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, तो मुझे लगता है कि इस गाने में मेरा जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर इतना शकील भाई, हाँ सर। श्रद्धा एंड शगुन, इतना ब्यूटीफुल गाना जब आपको मिलता है, कैसे करते हैं आप? एक्साइटेड होते हैं इस तरह के गाने को लेकर? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक सिंगर का ड्रीम होता है कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में आते हो, और एक ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के लिए आप काम करते हो, जिन्होंने इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं हमारी इंडस्ट्री में, आओगे जब तुम साजना, और बहुत सारे ऐसे, सूरज हुआ मध्यम, शाहरुख खान जैसी फिल्मों में। और वैसे लोगों के साथ काम करने से क्या होता है ना, कि आपके जो म्यूज़िक जर्नी है ना, वो बहुत आसान हो जाती है, लाइक सीखने को बहुत मिलता है। तो एक आर्टिस्ट की वही तड़प होती है कि आप किसी लेजेंड आर्टिस्ट से सीखते हो। तो संदेश चांदलिया जी को मैं अपने हिसाब से मैं उनको एक लेजेंडरी आर्टिस्ट मानता हूँ। उन्होंने जितना भी काम किया और आगे भी वो जो कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके साथ आज काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, कुछ एक लाइनें अगर आप सुना सकें। लंबिया राता राता, लंबिया राता राता, ओ लंबिया राता, ओ लंबिया राता। थैंक यू। अपकमिंग क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? अपकमिंग बहुत सारे गाने हैं। अभी रिसेंटली मेरा गाना रिलीज़ हुआ है बालम, जो मेरे यूट्यूब चैनल स्वरूप खान ऑफिशियल पे रिलीज़ हुआ है, आप लोग ज़रूर सुनिए। और बहुत सारे गाने अपकमिंग, तो सर के साथ भी मैं गाने अभी करूँगा, और मेरा बधाई हो सॉन्ग है, जोगिया है, बहुत सारे गाने ऐसे हैं। और साइकिल पंचर एक गाना आ रहा है जो बहुत ही कमाल होगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। चलिए, विश की साइकिल पंचर होगी।